हज़रात ज़ी वक़ार, आज हम जिस अज़ीम शख्सियत को ख़िराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, उसका तख्लीक़ी सफ़र 70 बरस पर मुहित है। इन 70 बरसों के दौरान उन्होंने दश्त सुखन में आग में ऐसे फूल खिलाए जो दुनियाए अदब में हर्फ हर्फ रोशनी बनकर जगमगाए। सराब हिजरत मट्टी के वो कर्ज उतारे जो तिश्नगी के सफ़र में हारून की आवाज़ बन गए। आईना दर आईना की सूरत में जहाँ ने दानिश व आगही का इबलाग सफ़र की सूरत यूँ मुंतकिल किया, मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात, मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। मैं निहायत एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब हिमायत अली शायर से साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज़ हों। ख़ातीन व हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर रौनक अफरोज़ होने के लिए ज़हमत दे रहा हूँ, वो बिलाशुबा आलमी शोहरत याफ्ता हैं और शायर हैं, सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, एक हमा जहत शख्सियत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रियासत का तीसरा सुतून है। मेरी मुराद है जनाब महमूद शाम साहब से बसद एहतराम के वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। वो हमारी आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ास हैं और जैसा कि मैंने इब्तदाइये में अर्ज़ किया था कि अपनी गूना गूं मसरूफ़ियात में से उन्होंने वक्त निकाला और हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी। थैंक यू सर। हज़रात ज़ी वक़ार, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है कि जिस पर मशरिक़ और मग़रिब दोनों ने अपने राज अफ़शा किए। वो माहिर तालीम हैं और सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर नज़ीर मुग़ल साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हूँ। हज़रात ज़ी वक़ार, हमारे दरमियान एक और हमारे निहायत काबिल एहतराम जनाब नफ़ीस सिद्दीक़ी साहब कराची से तशरीफ़ लाए हैं। उनकी आमद का बहुत शुक्रिया और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर जलवा अफरोज़। आज हमारी इस महफ़िल में जनाब ज़ुबैर अहमद ख़ान सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर जलवा अफरोज़। और अब मैं जिस शख्सियत का नाम लेने वाला हूँ उसको आप अदीब कह सकते हैं, सहाफ़ी कह सकते हैं, दोस्तों का दोस्त कह सकते हैं और एक खामोश अदबी खादिम कह सकते हैं। मेरी मुराद है जनाब रईस कमाल साहब से कि वो स्टेज पर अपनी नशिस्त पर जलवा अफरोज़। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ ज़हमत दे रहा हूँ कि यूँ तो मैं कोई एक हवाला उनका बयान करूँगा तो आप यकीनन समझ जाएंगे। पब्लिक स्कूल की गवर्निंग बॉडी के बरसहा बरस तक वो मेंबर रहे। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 मरतबा मुंतखब सदर रहे। रेलवे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे और अभी हाल ही में जो एक नाखुशगवार फ़िज़ा हैदराबाद पर मुसल्लत हो गई थी फसादात की, उसमें जो उन्होंने अमन की काविशें की हैं उसके सिले में उनको
एजाज़ात से नवाजा गया और उनकी काविशों को बेहद सराहा गया। मेरी मुराद है जनाब शाकिर जाफरी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हों। शाकिर भाई साहब के सिलसिले में ये बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त इस महफ़िल में दो ही आदमी ऐसे हैं कि जो हिमायत साहब से सबसे देरीना मरासिम जिनके हैं। एक हमारे उस्मान इरफानी साहब हैं और शाकिर जाफरी साहब। और दयाल दास क्लब की सदर जनाब हाजी निसार मेमन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हाजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। और हज़रत ज़ी वक़ार कराची आर्ट्स काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आपके इल्म में है कि हिमायत अली शायर एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। वो ब्रॉडकास्टर भी हैं, अदीब भी हैं, नक़ाद भी हैं, शायर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, अदबी सहाफ़ी भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और एक आलमी शोहरत याफ्ता दानिश्वर भी हैं। उनकी पैदाइश औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन में हुई और सन 1951 में वो हिजरत करके कराची तशरीफ़ फरमा हुए। कुछ अरसा कराची में गुजारने के बाद जब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का क़याम अमल में आया तो वो आज़िम हैदराबाद हुए और उसके बाद यहाँ की फ़िज़ा उनको कुछ ऐसी पसंद आई कि वो यहीं के होकर रह गए और नौबत यहाँ तक आई कि अब वो अमेरिका में हों या कनाडा में हों, वो हैदराबाद में हैं। यहीं से उन्होंने फ़िल्म का रुख किया और यहीं से उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस भी अंजाम दी। यहीं उन्होंने अदबी रिसाला भी निकाला, शऊर के उन्वान से आप वाकिफ़ हैं। इसके अलावा हिमायत अली शायर साहब की शख्सियत का एक और पहलू यह है कि उन्होंने सिंध धरती से जुड़ी हुई जो लोक कहानियाँ हैं उनको मंजूम किया और ये मजमुआ अब आया ही चाहता है महरान मौज के उन्वान से, प्रेस में है, ज़ेर तबा है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि शेख अयाज़ पर उनकी एक मारकतुल आरा किताब शेख अयाज़ शख्स और शायर शाया हो चुकी है और बाकी उनके तनक़ीदी मज़ामीन और रेडियाई ड्रामे और फ़िल्मी नग़मे और गज़लियात और मंजूमात, ये तमाम शेरी सरमाया उनका कुल्लियात शायर में यकजा हो चुका है। अलग अलग मजमुओं की सूरत में अब चूँकि वो बाज़ार में नापैद था तो इसलिए वो तमाम किताबें कुल्लियाती शायर में यकजा कर दी गई। अब वक्त आया है कि हम अपने मेहमानों की तवाज़ु करें और रिवायती तोहफ़ा अजरक उनकी खिदमत में पेश करें। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा सायरा नसीर साहिबा हमारी महफ़िल में तशरीफ़ ले आई हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरमा सायरा नसीर साहिबा। हाज़रीन मजलिस, दयाल दास क्लब हैदराबाद की मैनेजिंग कमेटी ने अपने मेहमानों के लिए अजरक का एहतमाम किया है। मेरी दरख्वास्त है जनाब हाजी निसार मेमन साहब से, जो कि सदर हैं दयाल दास क्लब की मैनेजिंग कमेटी के, कि वो हिमायत अली शायर साहब को अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। जनाब हाजी निसार मेमन साहब। और दयाल दास क्लब के सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद शेरवानी साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारे मेहमान खुसूसी महमूद शाम साहब को अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। जनाब आफ्ताब अहमद शेरवानी साहब।
और अब मैं जनाब यूसुफ डाडा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर अहमद मुग़ल साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। इंजीनियर शाहिद महमूद साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे मेहमान जनाब नफ़ीस सिद्दीकी साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। मोहम्मद असलम साहब से मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सूबाई वज़ीर जनाब ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर जनाब राशिद अली सिद्दीकी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के रूह रवां जनाब रईस कमाल साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। आफ्ताब अहमद शेरवानी साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त है कि वो मोहतरम शाकिर जाफरी साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। जनाब यूसुफ डाडा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि हाजी निसार मेमन साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। जनाब आफ्ताब अहमद शेरवानी साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त है कि वो मोहतरमा सायरा नसीर साहिबा को अजरक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। दयालदास क्लब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद की अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी में। ये एक दो दिन की नहीं, बरसों पुरानी इनकी रिवायत है कि जब भी हमने किताब की रूनुमाई हो, किसी शायर की तकरीब पजीराई हो, कोई महफ़िल मुशायरा हो, कोई चार बैत का प्रोग्राम हो, जब भी दयालदास क्लब को याद किया गया, उन्होंने निहायत मोहब्बत के साथ हमारे खुलूस का जवाब दिया और हमारे शाना बशाना उस तकरीब को कामयाब बनाया। और अब मैं मोहतरम रफ़ीक करीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम हिमायत अली शायर साहब को बुके पेश फरमाएँ। जनाब रफ़ीक करीम साहब हिमायत अली शायर साहब को बुके पेश फरमा रहे हैं। रफ़ीक करीम साहब हमारे आज की तकरीब के मेहमान ख़ास जनाब महमूद शाम साहब ग्रुप एडिटर जंग की खिदमत में बुके पेश फरमाएंगे। जनाब रफ़ीक करीम साहब मोहतरम वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर ए मुग़ल साहब को बुके पेश फरमाएंगे। उनकी अदब नवाज़ी और उनकी इल्म दोस्ती पहले भी काबिल बयान नहीं थी और अब वो वाकई एक ऐसी मिसाल बन गई है कि जिसकी दूसरी मिसाल लाना शायद मुमकिन ही ना हो। इसमें शक नहीं कि हिमायत अली शायर की 70 साला तख्लीकी सफ़र में वो तमाम सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो एक शायरी को बड़ी शायरी बनाती है। उनकी शायरी का सबसे जो नुमायाँ पहलू है वो ये है कि वो अपने अक़ीदे का एहतराम और दूसरे के मसलक से वफ़ादारी सिखाती है। ये एक ज़िंदा जावेद फ़िक्र है जो बक़ाए बाहमी के उसूल पर कायम है। वाइस चांसलर साहब ने फरमाया कि वो इंसान दोस्ती और जमहूरी अक़दार की बात करते हैं। इसमें शक नहीं कि हिमायत अली शायर का सियासी शऊर मुसल्लिमा है। उनके यहाँ सिर्फ़ हम उनकी मंजूम ख़ुद नविश्त अगर पढ़ें तो उसमें हम देखेंगे कि वो अपनी पूरी तारीख़ का मुहासबा करते हैं और मुहासबा करने के साथ साथ जब वो एक उसको तज्ज़िये से गुज़ारते हैं तो वो बड़ा काबिल दीद मरहला होता है। उनके यहाँ इसराइलियात और इसी तरह से उर्दू के तमाम रिवायती तलाज़मात जिस खूबी के साथ और जिस मानवियत के साथ नगीने की तरह जड़े हुए आते हैं वो मकामात दीदे नहीं हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ़ एक शेर में अर्ज़ करूँगा, इसमें आप देखिए कि उन्होंने हज़रत हारून और हज़रत मूसा की गुफ्तगू को किस इबरत आमोज़ कान से सुना है और किस नतीजा रस जहन से उसको शेर का कालिब अता किया है। हारून शर्मसार कि मूसा से क्या कहे, गौसाला को जब उम्मत मूसा खुदा कहे।
या एक और जगह उन्होंने कहा कि ये मौजज़बी वक्त का कितना अजीम है, अब दस्ते सामरी में आसाए कलीम है। बहरहाल चूँकि रात भीग चुकी है और तकरीब भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई है, और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जो सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर भी हैं और शायर भी हैं, और तवील उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है कि उनकी अपनी ज़िंदगी एक मिसाल बन गई है।